नई शिक्षा नीति का विपक्ष के कुछ नेताओं ने भी स्वागत किया है, जैसे कांग्रेस के नेता शशि थरूर। उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति स्वागत योग्य है, मगर जब संसद में इसे रखा जाएगा तो इसमें कई सुझाव भी संशोधन हेतु दिए जा सकते हैं। लेकिन इस शिक्षा नीति को लागू करने में 10 साल से ज्यादा का समय लग सकता है, क्योंकि इसे 2023, 2025 तथा 2030 तक चरणबद्ध रूप से लागू करने की बात सरकार ने मानी। नई शिक्षा नीति में 10-2 की जगह 5-3-3-3-4 का फार्मूला अपनाया जा रहा है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आप अंत तक देखिए। अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विजय दीक्षित। अगर आप छोटे बच्चे के माता पिता हैं तो आपको चिंता होगी कि क्या नई शिक्षा नीति के बाद भी आपको अपने बच्चे के नर्सरी के दाखिले में मातापच्ची करनी पड़ेगी। अगर आपके बच्चे 10वीं 12वीं में पढ़ने वाले हैं तो आपको चिंता होगी कि कॉलेज में दाखिले के लिए क्या उनको 99% भी लाना होगा। और अगर आपके बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको चिंता होगी उनकी नौकरी की। क्या नई शिक्षा नीति से नौकरी में उनको सहूलियत मिलेगी? आखिर 5-3-3-4 क्या है? देश की नई शिक्षा नीति में आम जनता ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढ रही है। सबसे पहले शुरुआत स्कूली शिक्षा से करते हैं। नई शिक्षा नीति में पहले जो 10-2 की बात होती थी, अब उसकी जगह सरकार ने 5-3-3-4 की बात कर दी है। 5-3-3-4 में 5 का मतलब है 3 साल प्री स्कूल के और क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड। उसके बाद 3 का मतलब है क्लास 3, 4 और 5। उसके बाद के 3 का मतलब है क्लास 6, 7 और 8। आखिरी के 4 का मतलब है क्लास 9th, 10th, 11 और 12th। यानी अब बच्चे 6 साल की जगह 3 साल की उम्र में फॉर्मूला स्कूल में जाने लगेंगे। अब तक बच्चे 6 साल में पहली क्लास में जाते थे, तो नई शिक्षा नीति लागू होने पर भी 6 साल में बच्चा पहली क्लास में ही होगा। लेकिन पहले के 3 साल भी फॉर्मूला एजुकेशन वाले ही होंगे। प्ले स्कूल के शुरुआती साल में जब स्कूली शिक्षा से जुड़ेंगे। अब आते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूले पर। इसके अलावा स्कूली शिक्षा में एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, जो कि भाषा के स्तर पर है। नई शिक्षा नीति में 3 लैंग्वेज फार्मूले की बात की गई है, जिसमें कक्षा 5 तक मातृभाषा या लोकल भाषा पढ़ाई जा सकेगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि जहां संभव हो वहां कक्षा 8वीं तक इसी प्रक्रिया को अपनाया जाए। संस्कृत भाषा के साथ तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में पढ़ाई पर भी जोर दिया गया है। सेकेंडरी सेक्शन में स्कूल चाहे तो विदेशी भाषा का विकल्प भी अपना सकता है। इसी को कुछ जानकार कह रहे हैं कि सरकार ने कोई विशेष चीजें जोड़ दी। दक्षिण भारत का बच्चा दिल्ली में आएगा तो वो भी हिंदी में पढ़ेगा। अब वो हिंदी में कैसे पढ़ेगा, इसके ऊपर अभी विचार विमर्श चल रहा है। अब आते हैं बोर्ड एग्जाम पर। स्कूली शिक्षा में तीसरी बात बोर्ड परीक्षा में बदलाव का है। पिछले 10 सालों में बोर्ड एग्जाम में कई बदलाव किए गए। कभी 10वीं की परीक्षा को वैकल्पिक किया गया, कभी नंबर के बजाय ग्रेड्स की बात की गई, लेकिन अब परीक्षा के तरीके में बदलाव की बात की जा रही है। इस नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि परीक्षा के तरीकों को बदल दिया जाए। बोर्ड एग्जाम होंगे और अब 2 बार होंगे, लेकिन इनको पास करने के लिए कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। परीक्षा का स्वरूप बदलकर अब छात्रों की क्षमताओं का आकलन किया जाएगा, ना कि उनके याददाश्त का आकलन। केंद्र की दलील है कि नंबरों का दबाव इससे खत्म होगा। 2022-2023 वाले सत्र से इस बदलाव को लागू करने की मंशा है। इन बोर्ड परीक्षाओं के अतिरिक्त राज्य सरकारें कक्षा 3, 5 और 8 में भी परीक्षाएं लेंगी। इन परीक्षाओं को करवाने के लिए गाइडलाइन बनाने का काम नई एजेंसियों को सौंपा जाएगा, जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही काम करेंगी। अब बात करते हैं
अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में क्या बदलाव हुआ है, इसी तरह के बदलाव उच्च शिक्षा में भी किए गए हैं। अब ग्रेजुएशन या यूं कहिए कि अंडर ग्रेजुएट में छात्र 4 साल का कोर्स पढ़ेंगे, जिसमें बीच में कोर्स को छोड़ने की गुंजाइश भी दी गई है। पहले साल में कोर्स छोड़ने पर सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल के बाद एडवांस सर्टिफिकेट मिलेगा और तीसरे साल के बाद डिग्री, और 4 साल के बाद की डिग्री होगी शोध के साथ। उसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएट में 3 तरह के विकल्प दिए गए हैं। पहला होगा 2 साल का मास्टर्स, उनके लिए जिन्होंने 3 साल का डिग्री कोर्स किया है। दूसरा विकल्प होगा 4 साल के डिग्री कोर्स शोध के साथ करने वालों के लिए। ये छात्र 1 साल का मास्टर्स अलग से कर सकते हैं। और तीसरा विकल्प होगा 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों एक साथ ही हो जाएंगे। अब पीएचडी के लिए भी अनिवार्यता होगी 4 साल की डिग्री शोध के साथ। एमफिल को नई शिक्षा नीति में बंद करने का प्रावधान दिया गया है। उच्च शिक्षा में स्कॉलरशिप के लिए नई शिक्षा नीति में प्रस्ताव है। इसके लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के दायरे को और अधिक व्यापक बनाने की बात की गई है। प्राइवेट संस्थाएं जो उच्च शिक्षा देंगी, उनको 25% से लेकर 100% तक स्कॉलरशिप अपनी 50% छात्रों को देना होगा। ऐसा प्रावधान इस शिक्षा नीति में किया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों को ग्रांट देने का काम हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमीशन करेगा। इसके अलावा इन संस्थानों के अलग अलग विभागों के लिए नियम, कानून और गाइडलाइन तैयार करने की जिम्मेदारी होगी। नई शिक्षा नीति पर और भी चर्चाएं जारी रहेंगी। आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही डॉक्टर विजय दीक्षित को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।